आज के इस बहुत ही एक पवित्र समारोह में मेरे साथ यहाँ केंद्रीय कार्यक्रम पर उपस्थित हमारे ग्राम विकास एवं पंचायत मंत्री श्री देवेंद्र बबली जी, प्रदेश के अन्य स्थानों पर उपस्थित सभी हमारे मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण एवं प्रदेश भर से जुड़े हुए सभी हमारे प्रमुख नागरिकों में बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार, छायाकर मित्रों, ये दिन जिसको मैं कहूंगा कि आज लोकतंत्र का एक महान उत्सव है, हमारे लिए बहुत ये खुशी का दिन है, क्योंकि जो पंचायती राज व्यवस्था देश में लागू हुई तो ये कहा जा रहा है कि लोकतंत्र का जो प्रारंभिक चरण है वो पंचायती राज से ही शुरू होता है। एक व्यापक स्तर पर नागरिक अपने आपका स्वागत है। फिर भी मैं जो छोटी छोटी बातें मुझे लगता है आपको कहनी चाहिए वो कहनी चाहिए। एक तो समय का आप हमेशा विशेष ध्यान रखें। मुझे आज निजी तौर पे महसूस हुआ कि हमारे बहुत सारे साथी जिनको शपथ लेनी थी वो लेट आए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है पूरे इंडिया में कि ग्राम पंचायतों में या आपके घर के स्थान के ऊपर ही जहाँ आप रहते हो वहाँ पे शपथ ग्रहण हो रहा है। नहीं तो ये शपथ ग्रहण जैसे माननीय सीएम साहब ने कहा ना, सिर्फ और सिर्फ संसद में या एमएलए का होता है, आपका और हमारा नहीं होता। हमारा तो एक पूरे स्टेट में एक होता था। उनकी ये सोच थी, हरियाणा सरकार या सीएम साहब की ये सोच है कि आपको ये महसूस कराया जाए कि आपको किन कारणों से गाँव वालों ने चुना है और आपको क्या करना है। आप और हम तो यहाँ सिर्फ मैं टोटल अगर गिनती करूँ तो 50-60 के आसपास बैठे हैं, लेकिन जिस भी गांव में प्रोग्राम है तो इससे ज़्यादा तादाद हर गांव में है। जो गांव के ग्रामीण हमारी माताएं बहनें हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, जो आपको शपथ लेते हुए देख रहे हैं, वो आपसे ये आशा भी रखते हैं कि आप उनके लिए कुछ करें। मुझे लगता है निजी तौर पे अगर हमें सबसे पहले समय के बारे में, टाइम के बारे में अगर ध्यान ना दें, उसके बारे में लापरवाही करें, तो मुझे नहीं लगता कि हम आगे उससे दूसरी बात सोचें। पहले हम यही ध्यान रखें। दूसरा मेरा एक निवेदन आप सबसे है, आरटी साहब भी बैठे थे, हम भी बैठे थे, मुझे बात कहने में संकोच नहीं है कि हमारे बहुत सारे साथियों के मोबाइल बज रहे थे। आपने देखा होगा हमारे भी बहुत सारे फ़ोन आए हैं, लेकिन हमने एक भी फ़ोन नहीं उठाया। आरटी साहब के घर से भी फ़ोन था, वो भी इन्होंने काट दिया, सिर्फ इसलिए कि जिस चीज़ के लिए हम आए हैं, हमारी प्राथमिकताएं क्या है, कि हमें करना क्या है, हम किस कारण से आए थे, हमारी आज की ड्यूटी क्या है। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि हम जब भी आगे, मैं यहाँ नहीं कहूँगा, कहीं भी हम किसी परिवार में शादी में जाते हैं, सुख दुख में जाते हैं, यहाँ आपको ये लगे कि मुझे 5 मिनट सामने वाले को देनी है, तो आपका फ़ोन साइलेंट जरूर होना चाहिए। एक मैं निजी तौर पे निवेदन और करना चाहूँगा सर आपकी इजाज़त से। मुझे लगता है कि अब आपको एक पेन अपने साथ रखना चाहिए। विशेष तौर पर आप सबको कहना चाहूँगा, ये शपथ ग्रहण समारोह सरकार ने इसलिए रखा है कि जिस दिन मतगणना हुई थी, गिनती हुई थी वोटों की, जो हम बात गांव की भाषा में बात करते हैं, उस दिन तो हमने सिर्फ आपको एक सर्टिफिकेट दिया था कि भाई आपको फला फला वार्ड से इतने वोटों से विजयी घोषित किया जाता है। लेकिन सही मायने में अगर पंचायत समिति सदस्य के रूप में सरकार ने आपको क्या शक्तियां दे रखी हैं, आपके क्या दायित्व हैं, आपको समाज के लिए क्या करना है। शपथ समारोह था, आयोजन किस तरह का, कितने ब्लॉक समिति सदस्यों ने शपथ लिया और गाँव में कैसी व्यवस्था थी? पंचायत समिति रतिया की आज शपथ ग्रहण समारोह यहाँ पे हमने आयोजन किया था हरियाणा सरकार के निर्देश अनुसार। इसमें 22 सदस्यीय पंचायत समिति है ये, और 21 सदस्यों ने शपथ ली। एकमात्र विकास जो है वो किसी कारणवश उनको आने के बाद इमरजेंसी हो चले गए। 21 सदस्यों ने शपथ दिलाई। तो गाँव में व्यवस्था किस तरह की बनाई हुई थी सर? सभी पूरे जिले के गाँव में, पूरे हरियाणा के गाँव में ग्राम संरक्षक जो है क्लास 1 अधिकारी लगाए हैं पहले से, जो गाँव के विकास कार्यों की समीक्षा करते हैं। उन लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी ग्राम पंचायत को, पूरे सरपंचों को शपथ दिलाने के लिए। तो इसमें मैसेज क्या देना चाहोगे सर, जो सरपंच पंच चुने गए हैं, पंचायतें चुनी गई हैं? मेरा मैसेज मेरी तरफ से ये है कि हरियाणा की कल्याणकारी सरकार जो है वो ये चाहती है कि मिनिमम भागीदारी जो पहले थी पंचायतों की वो मैक्सिमम हो, ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो, पंच से लेके जिला परिषद के प्रमुख तक सभी लोग इसमें ज़्यादा भागीदार बने और ज़्यादा विकास हो सके। एक मुख्यमंत्री जी ने सबसे बड़ा बयान दिया है, सबका विकास संपूर्ण विकास। हाँ, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? वही मैंने बोला कि सबका विकास, जब पंच से लेकर जिला प्रमुख सब लोग साथ होंगे और ग्राम सभाओं की बैठक होगी तो गांव के विकास में कोई कसर नहीं रहेगी। एक सबसे बड़ा इस बार जो अद्भुत शपथ समारोह हुआ है, चुनाव हुआ है पूरा,
अलग अलग चुनाव हुए, उसके बाद जो शपथ दिलाई गई वो अलग अलग गांव में, ये बहुत बड़ा अद्भुत है। वे इसीलिए है कि सरकार चाहती है कि हर आदमी की भागीदारी हो ताकि उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो। ये जिम्मेदारी का एहसास आज इस चीज़ से हुआ है, सब लोगों को पता लगा कि हाँ हमारी भी कुछ शक्तियाँ हैं, हमें भी कुछ करना है। थैंक यू सर।